Hello students, welcome to YouTube channel Dr. सरोज कुमारी with your सरोज मैम। आई एम योर बायो टीचर और हम लोग सेल बायो पढ़ रहे हैं अपनी YouTube क्लास में। और सेल बायो की हम लोग मैक्सिमम पोर्शंस कवर कर चुके हैं, जिसमें हम लोग अभी यूकैरियोटिक सेल में चल रहे हैं। प्रोकैरियोटिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, इंट्रो वगैरह सब हो चुका है। अभी हम लोग यूकैरियोटिक में चल रहे हैं और यूकैरियोटिक में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राइबोसोम्स। हम लोग पढ़ रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, द यूनिट ऑफ लाइफ। और सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का हम लोग पढ़ रहे हैं यूकैरियोट, ठीक है। और यूकैरियोट में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं आज? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स हम लोगों ने प्रोकैरियोट में भी पढ़ा था, ठीक है। तो राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में भी होते हैं। तो वहां के राइबोसोम में और यहाँ के राइबोसोम में कुछ डिफरेंस है माइनर, वो हम लोग अभी पढ़ लेंगे। तो हम लोग प्रोकैरियोटिक के राइबोसोम तो पढ़ चुके हैं, अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं यूकैरियोटिक के राइबोसोम। फर्स्ट इसे किसने ऑब्जर्व किया था? फर्स्ट ऑब्जर्व बाय जॉर्ज पैलेड। कब? 1953 में। 1953 में पहली बार यूकैरियोटिक सेल्स में जॉर्ज पैलेड ने राइबोसोम्स को ऑब्जर्व किया था। ये नॉन मेम्ब्रेनस है, इनके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, नॉन मेम्ब्रेनस। ओके, देन स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेलिज है। राइबोसोम क्या होती है? हमारी जो सेल्स होते हैं उसमें छोटे छोटे होती है, तो इसके बाहर क्या होता है कि कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है और स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेलिज है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेलिज। देन ऑर्गेनेली विथ ऑर्गेनेली है, ऑर्गेनेली विथ विदिन ऑर्गेनेलिज। अब आप लोग कहिएगा कि मैम इसका क्या मतलब हुआ, ऑर्गेनेलिज विद इन ऑर्गेनेलिज। तो राइबोसोम क्या है? ये है हमारा, सपोज हम लोग यूकैरियोटिक सेल पढ़ रहे हैं, तो ये है हमारा यूकैरियोटिक सेल, राइट। देन इसमें है हमारे राइबोसोम्स। अब हमारे पास क्या है कि हमारे इस सेल में एक माइटोकॉन्ड्रिया भी तो है, एक माइटोकॉन्ड्रिया है ना, एक माइटोकॉन्ड्रिया है। और इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का अपना राइबोसोम है ना। हमने पढ़ा था ना कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या होता है? राइबोसोम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या होता है? क्योंकि वो माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल? क्योंकि वो प्रोटीन का सिंथेसिस खुद ही कर लेता है। तो इसलिए ये क्या है कि सेल के अंदर तो राइबोसोम है ही, माइटोकॉन्ड्रिया की जब हम लोग स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे तो उसमें भी राइबोसोम है, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसलिए इसे कहा जाता है कि ऑर्गेनेलिज विदिन, ऑर्गेनेलिज विदिन ऑर्गेनेली, ऑर्गेनेलिज के अंदर ऑर्गेनेलिज है, ठीक है। कंपोज्ड ऑफ किसकी बनी हुई है? राइबोन्यूक्लिक एसिड की, राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड को हम लोग शॉर्टकट में क्या कहते हैं? आरएनए, ठीक है। राइबोन्यूक्लिक एसिड को हम लोग शॉर्टकट में आरएनए बोलते हैं, और प्लस प्रोटीन की बनी हुई है, और प्रोटीन की बनी हुई है कौन? राइबोसोम्स, ठीक है। अब ये राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है, ये इसमें कौन सा आरएनए है? आरएनए, आरएनए, ठीक है। देन इसके भी दो सब यूनिट्स होते हैं, टू सब यूनिट्स। याद कीजिए, आप हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल में पढ़ा था कि राइबोसोम्स की सब यूनिट होती है एस। राइबोसोम 70S टाइप के होते हैं, 80S टाइप के होते हैं। तो 80S या 70S दोनों की अपनी सब यूनिट्स है, तो इसकी भी दो सब यूनिट्स हैं। और वो दो सब यूनिट्स क्या है? एक है 80S और एक है 70S, ठीक है।
80s पाई जाती है हमारे यूकैरियोटिक सेल में और 70s पाई जाती है हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स में। 80s की जो सब यूनिट्स होती है वो होती है 60s, ठीक है, एंड 40s, ठीक है। 80s की सब यूनिट क्या है? 60s और 40s। तो इसकी सब यूनिट क्या हो जाएगी? 50s एंड 30s, ठीक है। ये सब यूनिट्स है हमारे राइबोसोम्स की। तो हमारे राइबोसोम्स दो तरह के हो गए, एक 70s और एक 80s। 70s हम लोग पढ़ चुके हैं प्रोकैरियोटिक में और 80s हम लोग अभी यूकैरियोटिक में पढ़ रहे हैं। तो 70s जो है ये एडिटिव फॉर्म नहीं है, मैंने पहले भी बताया था जब मैं प्रोकैरियोटिक पढ़ा रही थी। दिस इज द साइंटिफिक टर्म, नॉट एडिटिव, नॉट मैथमेटिकल टर्म। तो इसको ऐड करने की कोशिश नहीं कीजिए कि 50 प्लस 80 हो गया मैम यहाँ पे 70 है, और 60 प्लस 40 100 हो गया मैम यहाँ पे 80 है। ये श्वेटबर्ग की कैलकुलेशन है, उन्होंने कुछ ऐसा साइंटिफिक अपना रिसर्च किया होगा जिसके आधार पे क्या निकाला कि 80s के सब यूनिट्स, इसको कहते हैं लार्जर सब यूनिट। फैक्ट बात है, जो बड़ी है वो लार्जर होगी और जो छोटी है उसको स्मॉलर। और इसे सब यूनिट या श्वेटबर्ग यूनिट भी कहा जाता है। श्वेटबर्ग बी होगा, श्वेटबर्ग यूनिट, ठीक है, या इसे श्वेटबर्ग यूनिट भी कहा जाता है। समझ में आया यहां तक? देन ये तो मैंने आपको बता दिया कि प्रोकैरियोटिक में। अब यहीं पे मैं बता देती हूं कि ये जो 80s है, 80s टाइप, ये पाए जाते हैं हमारे यूकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। और ये जो 70s है ये पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। आई होप ये इतनी बार रिपीट हो चुका है कि आप लोग कभी भूलेंगे नहीं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में, ठीक है। एस स्टैंड्स फॉर श्वेटबर्ग यूनिट भी होता है, ठीक है, ये श्वेटबर्ग यूनिट भी होता है, सेडिमेंटेशन भी होता है, ठीक है। कहीं कहीं सेडिमेंटेशन भी लिखा रहता है, कहीं कहीं श्वेटबर्ग यूनिट भी लिखा रहता है, और कहीं कहीं कोफिशिएंट भी होता है। यहां लिखती हूं कोफिशिएंट, ठीक है। तो डोंट बी कंफ्यूज, ये एस को इंडिकेट जो किया जा रहा है उसे ये श्वेटबर्ग यूनिट कहिए, सेडिमेंटेशन कहिए, सब यूनिट्स कहिए, कोफिशिएंट कहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज साइट फॉर पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड की साइट है ये। अब आप लोग कंफ्यूज हो गए, मैम आपने तो कहा था कि ये प्रोटीन सिंथेसिस की साइट है, फिर ये पॉलीपेप्टाइड की साइट कैसे हो गई? तो पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन सिंथेसिस। अब आई समझ में बात? ये किसकी साइट है? प्रोटीन सिंथेसिस, और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? नॉन एज द प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री। तो ये थी हमारी राइबोसोम, जो कि सबको समझ में आ गई। ऑल आर क्लियर, क्योंकि हमने इसे प्रोकैरियोटिक में भी पढ़ा था, फिर थोड़े से अंतर है, और हम लोग ने इसे यूकैरियोटिक में भी पढ़ लिया। तो ये आई होप सबको क्लियर हो गई होगी। साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन मीन्स क्या होता है? साइटो मीन्स तो सबको जानते हैं, हम लोग अभी साइटो ही पढ़ रहे हैं, सेल, ठीक है। और स्केलेटन मीन्स होता है, इसको यहां से अगर तोड़ दिया जाए तो स्केलेटन मीन्स होता है फ्रेम। हम लोग का स्केलेटन सिस्टम है ना, क्या है वो? फ्रेमवर्क। ये क्या करता है? साइटोस्केलेटन प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, प्रोवाइड्स structural framework to cytoplasm। ये साइटोप्लाज्म को स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क देता है, ठीक है, इसीलिए तो इसे साइटोस्केलेटन कहा जा रहा है। प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोटिक सेल, प्रेजेंट ओनली
इन यूकैरियोटिक सेल। ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में होता है साइटोस्केलेटन, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है। साइटोस्केलेटन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? साइटोस्केलेटन structures are minute, fibrous and tubulars। ये कैसे हो सकते हैं? माइन्यूट होंगे, फाइब्रस होंगे और देन ट्यूबुलर भी होंगे। फंक्शन क्या है, काम क्या करते हैं साइटोस्केलेटन? जब हम हमारे यूकैरियोटिक सेल्स में है तो कुछ काम भी तो करते होंगे, ऐसे तो होंगे नहीं। फंक्शन क्या है इनका? नाउ फंक्शन इज मेंटेन शेप ऑफ द सेल, मेंटेन शेप ऑफ द सेल। सेल की क्या करते हैं? शेप को मेंटेन करके रखते हैं। देन रेगुलेट ओरिएंटेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल ऑर्गेनीज, रेगुलेट ओरिएंटेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल ऑर्गेनीज। ठीक है। देन इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट का काम भी करते हैं, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये क्या करते हैं? इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट का काम भी करते हैं। देन सेलुलर मूवमेंट करते हैं, सेलुलर मूवमेंट। ठीक है, प्रोटीनेशियस होते हैं नेचर में, प्रोटीनेशियस इन नेचर। ठीक है, नेचर इनका कैसा होता है? प्रोटीनेशियस होता है। ठीक है, और 3 टाइप्स ऑफ साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स ऑफ साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन की कितनी टाइप्स होती है? साइटोस्केलेटन की 3 टाइप होती है। पहली होती है हमारी माइक्रोट्यूब्यूल्स, पहली होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। देन नाउ सेकेंड वन इज माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट। और नाउ थर्ड वन इज इंटरमीडिएट फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट। ओके, एक क्या था हमारा? माइक्रोट्यूब्यूल। हमारी एनसीईआरटी ने बड़ी शॉर्टकट में ही खत्म कर दिया ऐसे। ठीक है, लेकिन हम लोग शॉर्टकट में खत्म नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चन सेम होते हैं यहां से, और ज्यादा हम लोग इसको खींचेंगे भी नहीं, बट सबके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग जरूर पढ़ेंगे जितनी हमारी सिलेबस की नीड है। बट एनसीईआरटी ने क्या कहा है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्या? साइटोस्केलेटन, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट। हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा थोड़ा। माइक्रोट्यूब्यूल क्या है? इट इज साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, ये साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है। ठीक है, इन बेसल बॉडी ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला। कहां होता है? इन बेसल बॉडी ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला। सिलिया और फ्लैजिला की बेसल बॉडी पे होता है सिलिया, फ्लैजिला,
सेंट्रियोल्स, स्पेंडल फाइबर्स, ठीक है। इन सब के साथ क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल होता है इन सब में। देन इन यूकैरियोटिक सेल, ये कहां होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में, इन यूकैरियोटिक सेल कहां प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोटिक सेल के अंदर। मेड ऑफ 30 प्रोटोफिलामेंट्स, ये किसके बने होते हैं, मेड अप ऑफ 13, मेड अप ऑफ 13 प्रोटोफिलामेंट। ये किसके बने होते हैं, 13 प्रोटोफिलामेंट के बने होते हैं। हाईलाइट कर दिया मैंने इसे, ठीक है। ईच प्रोटोफिलामेंट हैज, और हर प्रोटोफिलामेंट, ठीक है, 13, 1 2 3 4 ऐसे 13 फिलामेंट के बने होते हैं। और एक फिलामेंट की बात की जाए कि हम लोग एक फिलामेंट में देखते हैं क्या होता है कि ईच प्रोटोफिलामेंट हैज अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन, ठीक है। क्या होता है कि 13 प्रोटोफिलामेंट के बने होते हैं, और एक प्रोटोफिलामेंट क्या होता है, अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। कौन सा ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन, ये अल्फा एंड बीटा, ठीक है। ईच फिलामेंट जो होता है वो अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। फंक्शन देख लिया जाए, फंक्शन की बात की जाए थोड़ी, इसके फंक्शन क्या है, क्या काम करते हैं, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। जब सेल डिवीजन होता है, ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे, सेल के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर सेल डिवीजन। तो जब सेल डिवीजन होता है तो उस समय क्या करते हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स इस स्पिंडल फाइबर में क्या करते हैं, फॉर्मेशन काम करते हैं। ये स्पिंडल फाइबर को कौन बनाता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स ही बनाता है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम लोग कह रहे हैं स्पिंडल फाइबर। आप लोग यहां पढ़े रहिएगा तो वहां सेल डिवीजन में आप लोग को काफी हेल्प हो जाएगी। स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन कराता है, ठीक है। एनाफेजिक मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम, एनाफेजिक मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। देन डिसीजन ऑफ सेल प्लेट फॉर्मेशन ड्यूरिंग प्लांट साइटोकाइनेसिस, ये क्या करता है, डिसीजन ऑफ सेल प्लेट फॉर्मेशन। सेल प्लेट की फॉर्मेशन होगी या नहीं, ये कौन डिसाइड करता है, हमारा माइक्रोट्यूब्यूल से डिसाइड करता है। देन सपोर्ट का काम करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। एंड लास्ट वन इज इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स रखता है, ठीक है। इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये तो थी हमारी माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। सबको समझ में आया, एनी प्रॉब्लम किसी को कहीं भी, ठीक है। फिगर देख लेते हैं स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन का, सॉरी माइक्रोट्यूब्यूल्स का, जो कि स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। ये ऐसे होता है, ठीक है। दिख रहा है स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन जैसा लग रहा है, ठीक है। तो ये हमारी होती है क्या, क्या है, व्हाट इज दिस, अभी हम लोगों ने पढ़ा माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। ये है माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट, ठीक है। माइक्रोफिलामेंट क्या कैसा होता है,
रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, रॉड लाइक इनडेफिनिट लेंथ होती है इसकी, इनडेफिनिट लेंथ। नाउ अनब्रांच्ड होते हैं, ब्रांचिंग नहीं होती है, अनब्रांच्ड होते हैं। इनका भी प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होता है, प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर, प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होता है। और ये किसकी होती है बनी हुई? एक्टिन की, एक्टिन। और एक्टिन क्या है? कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है, एक्टिन इज कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, राइट। फाउंड एसोसिएटेड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कहां होती है, किसके साथ एसोसिएट करती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। फाउंड एसोसिएटेड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। फंक्शन बात करते हैं, इनका भी फंक्शन देख लेते हैं, कुछ तो काम करती होगी ये भी जब सेल में है तो। फंक्शन प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोवाइड्स, क्योंकि किसके साथ एसोसिएट कर रही है? एसोसिएट कर रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, तो किसको किसको सपोर्ट करेगी? प्रोवाइड्स सपोर्ट टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग करती है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, ठीक है। देन स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन करती है, स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन, ठीक है, स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन करती है। हेल्प्स इन एमीबॉयड मूवमेंट, आ गई ना बात। एमीबॉयड मूवमेंट किसके हेल्प से करते हैं? इसी माइक्रो फिलामेंट्स के हेल्प से अमीबा एमीबॉयड मूवमेंट करते हैं। तो यहां पे लिख देंगे हम लोग हेल्प्स इन एमीबॉयड मूवमेंट, एमीबॉयड मूवमेंट, ठीक है। हेल्प्स इन फ्यूरो फॉर्मेशन, ये सारी सेल डिवीजन में हेल्प कर रही है। माइक्रोट्यूब्यूल्स को भी हम लोगों ने देखा और अभी माइक्रोफिलामेंट भी आ गई ना सेल डिवीजन में। हेल्प्स इन फ्यूरो, फ्यूरो बनता है यानी एक गड्ढा टाइप से जहां बनता है सेल में, सेल डिवीजन के समय वो कौन हेल्प करता है? वहां पे माइक्रोफिलामेंट करते हैं, फ्यूरो फॉर्मेशन ऑन ड्यूरिंग, कहा? एनिमल साइटोकाइनेसिस। जब एनिमल साइटोकाइनेसिस करते हैं तो क्या करती है? फ्यूरो बनाने का काम करती है। ऐसे इसी को क्या कहता है? फ्यूरो कहते हैं, ठीक है। और यही बनाने का हेल्प कौन करती है? हमारी माइक्रोफिलामेंट करती है। तो स्ट्रक्चर थोड़ा इसका भी देख ले, माइक्रोफिलामेंट कैसा होता है। ऐसे रॉड्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। ऐसे रॉड लाइक स्ट्रक्चर बने हुए होते हैं, तभी तो कहा गया कि एसोसिएटेड होती है किसके साथ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। और ये है हमारी माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट। हम लोगों ने दो पढ़ लिया, माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल। नाउ लास्ट वन इज हमारा क्या है? इंटरमीडिएट फिलामेंट, इंटर, सी नंबर, मीडिएट फिलामेंट, ठीक है। नाउ लास्ट वन इज इंटरमीडिएट फिलामेंट। इट इज मेड अप ऑफ एक्टिन प्रोटीन, मेड अप ऑफ एक्टिन, ठीक है, एक्टिन प्रोटीन। किसकी बनी हुई होती है? एक्टिन प्रोटीन की। नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल होती है, नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल, नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल होती है।
जबकि माइक्रोफिलामेंट क्या है, कॉन्ट्रेक्टाइल है, तभी तो हमें फॉरवर्ड मूवमेंट में हेल्प करती है। अनब्रांच्ड होती है, अनब्रांच्ड होती है। देन अराउंड द न्यूक्लियस कहां पाई जाती है, अराउंड द न्यूक्लियस, याद रखेंगे इस बात को, ये कहां पाई जाती है, फॉर्म स्कैफोल्ड अराउंड क्रोमेटिन, फॉर्म, ये भी हेल्प करती है सेल डिवीजन के समय, स्कैफोल्ड बनाती है, स्कैफोल्ड अराउंड क्रोमेटिन। ठीक है, ये क्या करती है, स्कैफोल्ड बनाती है, कहां, फॉर्म स्कैफोल्ड अराउंड क्रोमेटिन, और कहां होती है, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्रोमेटिन। ठीक है, अब इंटरमीडिएट फिलामेंट की बात कर ली जाए, है ना। अब ये है हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, सेल में न्यूक्लियस तो होगा, हाँ जी बिल्कुल होगा। अब ये ऐसे पाई जाएगी, ठीक है, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे फैली हुई होती है एज ए नेटवर्क, इसे हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, राइट। ये तो थी हमारी क्या, अलग अलग माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो ये हमारी हो गई थी माइक्रोट्यूब्यूल्स, देन माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट, जो कि हमारे साइटोस्केलेटन के 3 टाइप्स हैं। तो हमने साइटोस्केलेटन कंप्लीट कर लिया, ठीक है, और राइबोसोम भी पढ़ लिया। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलते हैं कल एक नए वीडियो, एक नई एनर्जी और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।